सबसे बड़ी कंसर्न ही वर्कलोड मैनेजमेंट है। आपने जिस तरह हम शादाब की बात कर रहे हैं कि यस, अगर ठीक है शादाब अगर नहीं भी खेलते, अगर रेस्ट भी करा दिया जाता शादाब को, उसामा मीर को खिलाया जाता, क्योंकि मैं अगर शादाब का जो है वो पूरा अभी तक वर्कलोड बताऊं तो शादाब हैज़ बीन प्लेइंग अ लॉट। मतलब आप अफगानिस्तान के तीनों ओडीआईज, मैं सिर्फ पीएसएल के बाद से बात कर रही हूँ, पीएसएल तो लगातार उन्होंने खेला ही है, उसके बाद से आप अफगानिस्तान के बाद की बात करें तो अफगानिस्तान में 3 खेल लिए ओडीआई, देन फिर अभी ये 5 T20s खेल लिए। शादाब मुसलसल एक तो खेल रहे हैं और परफॉर्मेंस डिप हो रही है, वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही शादाब की तरफ से जो शादाब बेसिकली करते हैं कि मिड ओवर्स में आके जिस तरह इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो और उसामा मीर हमने देखा अभी रीसेंट परफॉर्मेंसेस कितनी अच्छी हुई हैं। सो आर दे मिसिंग दैट ट्रिक कि नहीं जी भाई मैच टाइम तो देना सबको, यही टाइम फ्रेम है जब हमने वर्ल्ड कप खेलना है, तो यही टाइम फ्रेम है जहाँ लड़कों को आप मैच टाइम देंगे और इसी टाइप के पिचेस पे आप खेलेंगे। सवेरा ध्यान में रखिएगा, एशिया कप भी और वर्ल्ड कप भी तकरीबन इसी टाइप की पिचेस पे आप खेलेंगे। अभी तो बहरहाल अभी तो यंग को शादाब ने आउट किया, लेकिन देखिए बात यह है कि शादाब का जो रोल है, शादाब का जो मतलब वो रहा है, उसको जो एक्स फैक्टर रहा है, दैट्स हिज एबिलिटी टू पिक अप विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स। दैट इज व्हाट ही हैज नॉट बीन एबल टू डू। वो विकेट्स नहीं उसको आ रही जिस तरह से आती है, उसको मिलती है विकेट्स, तो ये एक कंसर्न है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार अब जो मुझे सबसे ज्यादा वो लगता है, जिससे मुझे इरिटेशन होती है, वो ये है कि हमारी टीम में, हमारी मैनेजमेंट में एक ये बड़ा मसला है कि दे आर नॉट विलिंग टू ट्राई आउट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और ट्राई समथिंग डिफरेंट इन द सेंस कि अगर शादाब की फॉर्म थोड़ी सी बैठी हुई है बॉलिंग में, तो ठीक है, आप उसको खिलाना भी चाहते हैं, आप खिलाएं, आप नवाज की जगह आप उसामा मीर को डाल दें, कोई ऐसा इशू नहीं है इतना बड़ा कोई। लेकिन उसामा मीर को थोड़ा एक्सपोजर तो देखे ना होता क्या है। एटलीस्ट वी शुड नो वेयर ही स्टैंड्स व्हेन ही प्लेज द वनडे इंटरनेशनल्स, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वनडे इंटरनेशनल्स एंड T20 क्रिकेट। कहाँ आप 4 ओवर कर रहे होते हैं, वो भी मतलब 2 स्पेल्स में, 3 स्पेल्स में, और कहाँ आपको 10 ओवर करने पड़ते हैं। एंड जनरली हमने देखा है कि वनडे इंटरनेशनल में आजकल सवेरा जो है ज्यादा फ्लैट विकेटें होती हैं कंपेयर टू T20 में। तो फिर भी थोड़ी बहुत हम देख रहे हैं वेरिएबल्स आ जाती हैं पिचेस में, बट वनडे में तो बहुत ही हम फ्लैट विकेट देख रहे हैं। लेकिन आई डोंट नो यार, ये जब तक कि थोड़ा बहुत ये चीजें ट्राई आउट नहीं करेंगे, अभी इनका ज्यादा टाइम है नहीं वर्ल्ड कप, एशिया कप से पहले, तो ये ना हो कि हम वर्ल्ड कप में जाके हम जो है थोड़ा सा मुश्किल में हम आए। टू मी इट्स रादर लाइक सोचने की बात है कि यार आप एक बैट्समैन जो T20 में आपके खिलाफ मतलब वो एक रन नहीं वो उससे प्रॉपर हो रहा था, और वो इतना आराम से आज आपसे खेल के चला गया। और एक और फैक्टर भी है सवेरा, अब आप देखिएगा लेथम खेल रहा है इस वक्त और अब चैपमैन आएगा। एक और प्रॉब्लम जो हमारे बॉलर्स के साथ हो रही है, चाहे वो हारिस हो, चाहे शाहीन हो, चाहे नसीम हो, इन सबके साथ, नसीम टू अ लेसर एक्सटेंट, लेकिन स्पेशली शाहीन एंड हारिस, इनका एक और इशू ये आ रहा है कि ये लेफ्ट हैंडर के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। और इफ यू लुक एट रिसेंट रिकॉर्ड्स, लेफ्ट हैंडर्स गेट बिग रन्स अगेंस्ट दीस बॉलर्स। तो अभी ये देखें, लेथम खेल रहा है, इस पर लेफ्ट हैंडर है, और चैपमैन आएगा, वो लेफ्ट हैंडर है। आप देखिएगा कि मतलब कितना डिफरेंस आता है, अभी हमें पता चल जाएगा अगले चंद ओवर्स में। So we need to really seriously think about it. Just because we reached the T20 World Cup final or the Asia Cup T20 final last year doesn't mean that it's going to be an easy ride for us in the World Cup and in the Asia Cup 50 overs this year. So we really seriously need to look at this. और फिर उस पर मतलब क्या कहें यार, आपके कोचेस भी ऐसे हैं कि वो मतलब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। वो ब्रैडमैन साहब कहते हैं कि जी टीम में वी हैव चैंपियन प्लेयर्स बट वी आर नॉट अ चैंपियन टीम। बात तो सही की है, वही बात तो सही की है, बात कैसे गलत है ये? हम यही तो बात करते हैं माइलस्टोन्स। अभी पिछले 5वें T20 में हुआ क्या है, मतलब ऐसा लग रहा था पूरी टीम जो है वो सिर्फ रिजवान के माइलस्टोन को देख रही थी कि रिजवान की सेंचुरी करवा दे हम किसी तरह, चाहे जो स्कोर हो पाकिस्तान टीम का, वो तो यही रहा। मेरा सवाल ये है, देखें एक मोहम्मद वसीम ने भी स्टेटमेंट दिया वही कि जी जो पिछले 5 साल में कुछ हमारे जो मेन बैटर्स हैं वो पर्सनल माइलस्टोन्स देखते हैं और आईसीसी रैंकिंग देखते हैं। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि भाई मोहम्मद वसीम तो 3 साल रहे चीफ सेलेक्टर, वो तो हर चीज तारीफ करते रहते थे। मतलब इनको जब पोस्ट छोड़ते उस वक्त ख्याल आता है इस चीज का कि जी ये सिचुएशन है। दूसरी फिर चीज ये कि वो डिफेंड करते रहे इस बात को कि ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल नई ग्लोरीज देख रहे लड़के, अब वो वही बात कर रहे हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि मतलब एक तो इनका अपना माइंड क्लियर नहीं है। अब ये जो ब्रैडमैन ने बात की है, I mean, it sounds so, well, to me it's stupid. If you are saying that your team has champion players, then what is stopping you from becoming a champion? We don't have champion players. Why don't we understand that?
हम किन प्लेयर्स को हम चैंपियन कह सकते हैं यार? एक मतलब एक बाबर है वर्ल्ड क्लास का प्लेयर, एक शाहीन मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर आप गिन लो, मतलब वो भी अभी इन रिसेंट टाइम यू कैन सी इज हैविंग प्रॉब्लम्स, इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज नी इंजरी। और कौन सा चैंपियन प्लेयर हमारे पास यार, मतलब जिसको आप कहेंगे हाँ यार ये फ्रंट रैंकिंग में। प्लीज डोंट गो बाय दिस आईसीसी रैंकिंग्स। आईसीसी रैंकिंग तो मेरी नजर में फजूल है यार, इनको कुछ पता ही नहीं होता है कौन कब ऊपर आ रहा है नीचे जा रहा है। लेकिन वैसे अगर आप देखें रियलिस्टिकली तो वी हैव अ गुड टीम, नो टू वेज अबाउट इट, वी हैव अ गुड कॉम्पिटेंट टीम। लेकिन ये टीम अगर जीतेगी सवेरा, ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे नहीं जीतेगी, ये कलेक्टिवली जीतेगी। बिल्कुल, ये हमारे पास वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं है टीम में इतनी ज्यादा कि हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीतेंगे, हम कलेक्टिवली जीतेंगे। तो पहले तो ये तो ब्रैडमैन साहब ने जहन से निकालें कि टीम में चैंपियन प्लेयर्स हैं भाई, मतलब उनको कहाँ से नजर आ गए चैंपियन प्लेयर्स, मुझे समझ भी नहीं आया यार। तो ये पता नहीं यार, आई डोंट नो यार सवेरा, मतलब जिस किस्म की ये मतलब लोग आ रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, इट मेक्स नो यू नो सेंस टू मी एट ऑल। जिस तरह से अब अभी न्यूजीलैंड जैसी इस टीम को अगर मतलब देयर इज नो एक्सक्यूज, टू बी ऑनेस्ट देयर इज नो एक्सक्यूज, एक टीम जिसके 7-8 प्लेयर ना हो यार, मतलब मेन प्लेयर्स उनके नाउ T20 में, और आप उस टीम को आपने 2-0 किया हुआ है और उसके बाद आपने 2-2 ड्रॉ करा दिया, और वो जो एक मैच रेन ऑफ हुआ उसमें भी उनके सॉलिड चांसेस थे वो मैच जीतने के, बिकॉज दे हैड पुट अप अ गुड टोटल। तो फिर आप कहाँ खड़े हुए यार? मतलब आप मुझे बताएं ना, हमने तो पूरी अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई न्यूजीलैंड के खिलाफ, और वो 8-9 मेन प्लेयर के खिलाफ के बगैर खेल रहे हैं और वो हमें मार रहे हैं, और 93 वो चेस कर रहे हैं। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शन हमारे जहन में है, बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड और चैंपियन प्लेयर, वी नीड टू क्लियर दीज मिसकॉन्सेप्शंस एंड मतलब लुक एट द टीम एट व्हाट इट इज, उसके बाद फिर आगे बढ़े। आई मीन लास्ट ईयर से our performances have not been up to the mark at all. We've lost test series to Australia at home, we've lost to England, beat us 3-0 at home यार। न्यूजीलैंड हमें वनडे सीरीज में मार के गई, ऑस्ट्रेलिया हमें 1-off को T20 में मार के गया। मतलब क्या हम ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं जिसपे वो ब्रैडबर्न को नजर आ रहा है कि चैंपियन प्लेयर्स हैं? बिल्कुल। और वही साहब एक चैंपियन प्लेयर से हमारे उन्होंने बात की है मीडिया से, मीडिया से बात इमाम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल, बिल्कुल कल जो प्री प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस, सो वो इस पे एक शॉर्ट सुनाते हैं आपको और फिर उस पे फर्दर डिस्कशन करते हैं। वही एक बात जो हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस या इंडिविजुअल माइलस्टोन्स के ऊपर फोकस की बात करते हैं, वही इमाम ने बात की है। पहले वो शॉर्ट देखते हैं। मेरे ख्याल से जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो प्रेशर तो होता ही है। हमारे वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए 8 मैचेस हैं, लेकिन हमारे पास हम प्रोफेशनल्स हैं तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए। ये 5 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी फाइनलाइज प्लेइंग 11 के लिए और हम सब के कॉन्फिडेंस के लिए कि ये 5 के बाद हम बिल्कुल रेडी हों। मैं अपनी परफॉर्मेंस से ऑब्वियसली जो है सेटिस्फाई हूँ भी, और समटाइम्स होता है कि नहीं होता, क्योंकि लास्ट सीरीज़ जो हम न्यूजीलैंड से हारे थे उस पर मुझे था कि हमें वो सीरीज़ जीतनी चाहिए थी। वहीद भाई, तो ये एक चैंपियन प्लेयर बात कर रहे थे अपनी फॉर्म के हवाले से भी, और ये सीरीज़ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है सबको पता है। जैसे आप भी कह रहे हैं, हमने कल भी डिस्कशन किया कि पाकिस्तान के लिए होम सीरीज़ जीतना और स्पेशली ODIs के फॉर्मेट में अच्छा करना ज़रूरी है, बिकॉज आपने एशिया कप 50 ओवर्स फॉर्मेट में खेलना है, आपने वर्ल्ड कप 50 ओवर फॉर्मेट में खेलना है। सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन दैट यू वर डूइंग के प्लेयर्स को ड्रैग किया जाता है, प्लेयर्स जो थके हुए हैं उनको खिलाया जाता है। आपको लगता है कि जो कप्तान हमारे अपने पसंदीदा प्लेयर्स को खिला रहे हैं, जैसे शादाब खेल रहे हैं, हमने देखा हसन अली एक पॉइंट पे खेलते ही रहे थे, चाहे उनकी फॉर्म लगी हुई थी या नहीं लगी हुई थी, आपको लगता है कि वो वही अगेन आपके स्ट्रक्चर में, आपकी सिलेक्शन में इतना इशू है कि अगर एक प्लेयर अपनी पोजीशन छोड़ेगा तो दोबारा अगर उसामा मीर परफॉर्म करना शुरू हो जाएंगे तो शादाब का वापस आना मुश्किल हो जाएगा? वो इनसिक्योरिटी आपको लगता है दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि कप्तान अपने फेवरेट प्लेयर्स को हटाते ही नहीं है किसी भी पोजीशन से? अब देखिए फैसल, लाइक इनसिक्योरिटी का तो इशू रहा है हमेशा फैसल क्रिकेट में, बट आई वांट टू यूज द वर्ड फेवरेट प्लेयर। एक होता है कि मतलब आपके प्लेयर पे ज्यादा ट्रस्ट होता है, जाहिर सी बात है, काफी ऐसे साथ खेले में तो वो उनको ट्रस्ट करता है। लेकिन इनको देखें, एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि व्हेन दे गो टू द वर्ल्ड कप दे मस्ट रियलाइज दिस के इंडिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अगर आप इनके नंबर ऑफ वनडे मैचेस देखें सिंस द 2019 वर्ल्ड कप, इंडिया हैज प्लेड मोर देन डबल ऑफ व्हाट पाकिस्तान हैज प्लेड। सिमिलर पोजीशन है इंग्लैंड की भी, ठीक है। तो एक तो उनको वो बहुत बड़ा एज मिल गया सबको कि वो हमसे ज्यादा तैयारी करके आएंगे वर्ल्ड कप में। दूसरा, मैं समझता हूँ कि आपके पास जो पूल ऑफ टैलेंट है, जो भी अवेलेबल है इसमें, चाहे साइम अयूब हो, चाहे सऊद शकील हो, चाहे फवाद आलम हो, जो भी आप समझते हैं कि अच्छे प्लेयर्स हैं, बॉलिंग में देख लें, आप उसामा मीर को देख लें, आप उस्मान कादिर, जो भी हो, ठीक है। What is wrong with मतलब फाइनलाइजिंग a pool of about say 20 players और 22 players? अब तो खैर लेट हो गया, लेकिन 20 या 22 प्लेयर्स अगर आप पूल बना लेते हैं वनडे का, और उसमें से आप प्लेयर्स को खिलाते रहते और देखते हैं कि बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, तो देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद दैट। लेकिन हमारे में तो उल्टा सिलसिला चलता है,